हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वीणा। अभी तक हम लोगों ने टेंस के सीरीज में पढ़ा प्रेजेंट टेंस और उसके सब डिवीजन, फिर पास्ट टेंस और उसके सब डिवीजन। इसके बाद है तीसरा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य का और इसके सब डिवीजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। व्हेन द टाइम ऑफ भविष्य में किसी कार्य को करने के लिए सूचित किए गए समय को एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि वह पत्र लिखेगा, मतलब ना तो उसने पत्र लिखा था और ना लिख रहा है, बल्कि वो आने वाले समय में लिखेगा, यानी कि आने वाले समय में कार्य को होने को सूचित किया जा रहा है। तो he will write a letter। फिर है मैं यह किताब पढ़ूंगा, यानी आने वाले समय में किताब पढ़ने वाला है। तो I shall read this। अब देखते हैं आगे फ्यूचर टेंस चार प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहले हम लोगों ने पढ़ा पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के भी चार भेद होते हैं, ठीक उसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसके सब डिवीजन है। तो अब फ्यूचर इंडेफिनिट से चालू करते हैं। हमारा पहला सब डिवीजन है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सामान्य भविष्यत काल। तो सामान्य फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल भी इसे कहते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है जिसमें भविष्य में कार्य का पूर्ण या संपन्न होने बताया जाता है। जैसे कि फ्यूचर में यानी आने वाले समय में उसको संपूर्ण होने का बताया जाता है। और इसकी पहचान होती है गा, गे, गी। इसमें शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। शैल का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं, बाकी विल के साथ प्रयोग करेंगे यू, ही, सी, इट, दे, नेम। बाकी जितने भी पर्सन हैं सबके साथ विल का ही प्रयोग करेंगे, सिर्फ आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। We shall sleep at night। फिर है आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी। तो यहाँ लगेगा वर्षा के लिए इट लगेगा, इट के साथ विल, इट विल। यहाँ वर्षा का हो जाएगा रेन, फर्स्ट फॉर्म रेन, इट विल रेन। आज, आज का टुडे, इट विल रेन टुडे। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और उसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक रूप। इस रूप में हम लोग नहीं वाले शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया है। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल या विल, उसके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, शैल नॉट को एक साथ मिलाकर शांट शॉर्ट फॉर्म होता है, और विल और नॉट का एक साथ मिला के शॉर्ट फॉर्म वांट होता है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, यानी नहीं वाले शब्द है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं। मेरे बारे में बोला गया है मैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया है आई, आई के साथ शैल, आई शैल के साथ क्या लगेगा नॉट, शैल के बाद नॉट, या इसको शांट भी लिख सकते हैं। यहाँ सहायता करना का होता है हेल्प,
भर का फर्स्ट फॉर्म आई शैल नॉट या शांट हेल्प, किसकी, तुम्हारी, आई शैल नॉट हेल्प यू, हो गया। अब है दूसरा, वह नहीं दौड़ेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा वह है, वह के लिए ही के साथ विल, ही विल, उसके बाद नॉट या वोंट, दौड़ना का रन, ही विल नॉट रन, ये हो गया। अब हमारा है वह तुम्हें नहीं बुलाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह के लिए ही के साथ विल के साथ नॉट लगेगा, ही विल नॉट, बुलाना का कॉल, ही विल नॉट कॉल, और किसे नहीं बुलाएगा, तुम्हें का यू, ही विल नॉट कॉल यू। अब ये लास्ट देखते हैं, राम गाना नहीं गाएगा। सब्जेक्ट हमारा राम है, राम के साथ विल लगेगा, विल के साथ नॉट लगेगा। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, राम विल नॉट को वॉन्ट, गाना गाएगा, गाएगा का सिंग, और गाना का सॉन्ग, राम वॉन्ट सिंग आ सॉन्ग। इस तरह हम लोग नेगेटिव फॉर्म के सेंटेंस को सेंटेंस स्ट्रक्चर द्वारा फॉर्म करेंगे। आगे देखते हैं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म यानी प्रश्न सूचक रूप, जिसमें कि प्रश्न किया जाता है, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न किया जाता है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले विल या शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। अगर प्रश्न सूचक नेगेटिव सेंटेंस में हो, यानी नहीं वाले भी शब्द उसमें आते हैं, तो उसके लिए ये वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। विल नॉट के जगह पे शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे वॉन्ट या शांट। अगर आप विल लिखते हैं तो फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, विल उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। अगर आप एक साथ लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे वॉन्ट या शांट। उसके बाद आते हैं सेंटेंस की तरफ। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं पढ़ूंगा, प्रश्न कर रहा है क्या मैं पढ़ूंगा। तो पहला यहाँ पर हम लोग विल या शांट प्रयोग करेंगे, विल या शैल प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है आई के साथ शैल लगेगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग शैल लगाएंगे। तो शैल, उसके बाद सब्जेक्ट शैल आई, और पढ़ूंगा, पढ़ूंगा के लिए पढ़ना का क्या होता है, रीड, और उसके साथ क्वेश्चन मार्क, शैल आई रीड। अब है क्या वह नहीं आएगी, यहाँ पर क्वेश्चन के साथ नहीं है, यानी ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो क्या वह नहीं आएगी, तो सबसे पहले वह है यहाँ सब्जेक्ट, वह के लिए हम लोग विल प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले विल लिखेंगे, विल वह आएगी यहाँ पर है, यानी कि वो लड़की है, और लड़की के लिए ही नहीं सी लिखते हैं, विल सी, यहाँ नॉट लिखेंगे, आएगी आना का कम। या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर नॉट एक साथ ले आते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं want सी कम।
तो इसे ऐसे और ऐसे दोनों तरह से बना सकते हैं। अब है क्या वह सहायता नहीं करेगा, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है वह के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, विल। तो सबसे पहले विल लिखेंगे और इसमें नहीं है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। तो दोनों के एक साथ इस बार लिखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ विल नॉट के जगह पे हम लोग लिखेंगे वॉन्ट ही, सहायता करना का हेल्प, वॉन्ट ही हेल्प, क्या वह सहायता नहीं करेगा। अब है क्या सुकेश आज दिल्ली जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर सुकेश देखते हैं। सुकेश हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, इसमें नहीं वाला शब्द नहीं है, इसलिए पहले विल सुकेश जाना का, गो कहाँ जा रहा है, दिल्ली, विल सुकेश गो टू दिल्ली, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हम लोग इंट्रोगेटिव फॉर्म के सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके यूज। इसके यूज कहाँ पर होता है ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है फॉर फ्यूचर एक्शंस वर्ब की गोइंग टू फॉर्म का प्रयोग सामान्य ऐसी स्थिति में किया जाता है जब वक्ता की इंटेंशन भविष्य में होने वाले किसी कार्य को शीघ्र संपन्न होने के संदर्भ में जाहिर करना होता है। जैसे अभी हम लोग जैसा पढ़ रहे हैं कि हम भविष्य काल यानी भविष्य में होने वाले काम जो है आने वाले समय में उसके वाक्य देख रहे हैं। अब उसको अब वक्ता की अगर इंटेंशन है कि उस काम को वो जल्दी से जल्दी करेगा तो उसके लिए हम लोग गोइंग टू फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में कहते हैं, जैसे कि मैं एक टीवी खरीदूंगा, ठीक है, कब खरीदेगा ये मालूम नहीं है बट वो टीवी खरीदेगा। तो आई शैल बाय अ टीवी, अब उसे टीवी खरीदना जल्दी है, यानी यहाँ पर भविष्य में होने वाले किसी कार्य को शीघ्र संपन्न करना है। तो इस तरह उसको बोलेगा आई एम गोइंग टू बाय अ टीवी, मैं टीवी खरीदने जा रहा हूँ। ये भी हमारा फ्यूचर टेंस के ही वाक्य हुए, उसने कार्य किया नहीं है और ना ही कर रहा है बल्कि वो करने वाला है, लेकिन उसको जल्दी करने वाला है, वो भी भविष्य काल में है। तो इसमें हम लोग गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। आई एम गोइंग टू बाय अ टीवी, मैं टीवी खरीदने जा रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगा, ठीक है। अब इसको जल्दी करना है तो उसके लिए भविष्य काल में कैसे सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। ही इज गोइंग टू राइट अ लेटर, वह चिट्ठी लिखने जा रहा है। तीसरा है सी विल इन्फॉर्म हिम, उसने तुम्हें इन्फॉर्म किया, उसने उसे इन्फॉर्म किया, ठीक है। अब इसको नॉट किया, करेगी, वह उसे इन्फॉर्म करेगी। अब इसको गोइंग टू के फॉर्म में बनाएंगे। सी इज गोइंग टू इन्फॉर्म यू, वह उसे इन्फॉर्म करने जा रही है। अभी चौथा है वी शैल डू दिस वर्क, हम लोग इस काम को करेंगे। इसको शीघ्र रूप में संपन्न होने के रूप में वाक्य ऐसे फॉर्म करेंगे। वी आर गोइंग टू डू दिस वर्क, हम लोग इस काम को करने जा रहे हैं। दूसरा यूज देखते हैं।
फ्यूचर एक्शन हेतु अबाउट टू का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। अबाउट पहले हम लोगों ने देखा गोइंग टू का प्रयोग, अब देखेंगे अबाउट टू का प्रयोग कैसे हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं। तो पहला है ट्रेन जाने वाली है, तो इसके लिए हम लोग सेंटेंस बनाएंगे द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। अबाउट टू यहाँ जाने वाली है, अबाउट वाली है, अबाउट टू स्टार्ट, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। यहाँ पे जैसे वहाँ पहले हम लोगों ने इज एम आर का प्रयोग किया है, ठीक इसी प्रकार गोइंग टू में जैसे इज एम आर का प्रयोग किया, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी इज एम आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। दूसरा सेंटेंस है दुकान बंद होने वाली है, तो द शॉप इज अबाउट टू क्लोज। दुकान बंद होने वाली है, द शॉप इज अबाउट टू क्लोज, दुकान बंद होने वाली है। तीसरा है मुख्य अतिथि आने वाले हैं, द चीफ गेस्ट इज अबाउट टू अराइव, यानी कि मुख्य अतिथि आने वाले हैं। तो इस प्रकार हम लोग फ्यूचर एक्शन के लिए अबाउट टू का प्रयोग करके हम लोगों ने सेंटेंस फॉर्म किया। इससे पहले हम लोगों ने गोइंग टू लगा के किया था, लेकिन उसमें भी इज एम आर, इसमें भी इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब है तीसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों द्वारा भी फ्यूचर एक्शन को बताया जा सकता है। कैसे बताया जा सकता है? जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस है मिस्टर शर्मा रिटायर्स, रिटायर्स हम लोग यहाँ पे एस का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए करते हैं। तो मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर, यानी कि मिस्टर शर्मा 31 दिसंबर को रिटायर होंगे। अभी हुए नहीं है, होंगे, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं द प्रेसिडेंट विजिट गुजरात टुमारो, यानी कि राष्ट्रपति कल, मतलब आने वाले कल में गुजरात के दौरे पे जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग ने वर्ब के साथ एस और एस का प्रयोग किया है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके भी फ्यूचर एक्शन को यहाँ पर बताया है। आगे चौथा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों द्वारा भी फ्यूचर एक्शन को बताया जा सकता है। कैसे, देखते हैं सेंटेंस वी आर मीटिंग टुडे इन इवनिंग, हम लोग आज शाम को मिलने जा रहे हैं। यहाँ आर और वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। अभी हम लोग मिले नहीं हैं, शाम को मिलने वाले हैं, तो मिलने जा रहे हैं। तो जा रहे हैं हम लोग कंटिन्यूअस सेंटेंस के वाक्य हैं, तो इसके लिए भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। ये फ्यूचर एक्शन को बताता है, लेकिन इसके जो बनाने के फॉर्म है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है द वेडिंग इज ऑन नेक्स्ट संडे, मतलब शादी अगले संडे को होने वाली है या होने जा रही है, अभी हुई नहीं है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने वेडिंग इज, यहाँ आईएनजी इज का प्रयोग किया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस है, लेकिन अभी काम हुआ नहीं, होने जा रही है, तो इसके लिए हम लोगों ने फ्यूचर एक्शन को बताया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों के द्वारा। इस प्रकार हम लोग इसके यूज किस प्रकार करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, इसको अच्छे से समझना है और वाक्य को फॉर्म करना है। अब हम लोग प्रेजेंट जैसे हम लोगों ने सबका एक कन्वर्सेशन लिया, ठीक उसी प्रकार हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी एक कन्वर्सेशन लेते हैं और वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दो फ्रेंड के बीच कन्वर्सेशन है। पहला फ्रेंड नरेश है और दूसरा अमित है। नरेश कहता है विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? अमित,
नो आई वॉन्ट यानी मैं नहीं खेलूँगा। तो नरेश बोलता है विल यू गो टू स्कूल टुमारो, क्या तुम कल स्कूल जाओगे? तो अमित कहेगा यस आई विल, हाँ मैं जाऊँगा। फिर नरेश कहता है विल यू स्टे हेयर टुनाइट, तुम क्या यहाँ पे रात में रुकोगे, आज रात रुकोगे यहाँ पे? तो अमित कहता है नो आई विल गो बैक, नहीं मैं वापस लौट जाऊँगा। फिर नरेश कहता है विल यू मीट इंग्लिश टीचर ऑन मंडे, क्या तुम इंग्लिश के टीचर से या अध्यापक से सोमवार को मिलोगे? तो अमित कहता है नो आई विल वेट फॉर हिम एट होम, नहीं मैं उनका इंतज़ार घर पर ही करूँगा। इस प्रकार एक कन्वर्सेशन के द्वारा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक समझाने की कोशिश किया किस तरह से बात कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरह वाक्य फॉर्म करें और फ्रेंड और परिवार के साथ बात करें।